हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको शायद याद हो मैंने आपको वीडियो नंबर 256 में एक बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी करनी सिखाई थी, जो कि मैं सुई के साथ करती हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो शटल के फ्लावर्स की तरह आता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। आज मैं उसी एम्ब्रॉयडरी के साथ एक और मोटिफ बनाने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है और ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि इसको कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एंकर के थ्रेड के साथ सिखानी और सीखनी दोनों ही बहुत आसान है। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको सिल्कन थ्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने थ्रेड्स चूज किए हैं आप देख सकते हैं, ये एंकर की गुच्छियां हैं और इसको हम 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। नीडल जो है वो मैं ये 25 असॉर्टेड नीडल्स के पैक में से एक ऐसी नीडल सेलेक्ट करूंगी जिसकी आई जो है वो थोड़ी बिग होगी और वो वैसे भी लेंथ में थोड़ी लंबी सुई होगी, ताकि मुझे रैप्स लेने और संभालने इजी हो। इसलिए आप भी इसी तरीके की नीडल ले जिसमें 6 स्ट्रैंड भी आसानी से चली जाए और लेंथ में भी थोड़ी लंबी हो। तो इसमें हमने 6 स्ट्रैंड्स भर लिए हैं। अब हम वर्क करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक राउंड बनाएंगे। अब इस राउंड के चारों तरफ सबसे पहले हम ये वाले पिंक कलर के जो पेटल्स बनाई हैं, इस तरह की पेटल्स बनाएंगे पर्पल कलर के थ्रेड के साथ। तो इसको बनाने के लिए हम यूं सबसे पहले एक जगह से अपनी निडल को निकालते हैं और एक छोटा सा स्टिच लेते हुए पहली वाली पॉइंट पे ही निडल को निकालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचेस कास्ट करेंगे। स्टिचेस हमने कैसे लेने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम ऑर्डिनरी ऐसे इसको थ्रेड को रोटेट करके इसमें ऐसे डालेंगे। इसको बहुत जोर से नहीं खींचेंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टिच है, अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो नीडल निकालनी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। सेकंड जो स्टिच लेंगे उसमें हम अपने थ्रेड को यूं अपनी उंगलियों में पकड़ के और यूं लूप बनाएंगे, ताकि ये लूप है वो इस तरीके से बने। ये जो थ्रेड है ये नीचे की तरफ रहे और इस लूप को इसमें डालेंगे ऐसे। तो ये हमारा, जैसे हम शटल में ये डबल नॉट बनाते हैं उस तरीके की नॉट यहां पे लग जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो उसको हम इस तरीके से ऐसे डालें, जैसे हम सिलाई में फंदे डालते हैं ऐसे। और सेकंड जो है उसको हम लूप को इस तरीके से बनाएंगे, ये देखें ऐसे बनाएंगे और इसको इसमें सुई में डाल देंगे। तो ये हमारी डबल नॉट होगी। तो इस तरीके की ये 2 डबल नॉट्स लगी हैं, हम ऐसी 12 डबल नॉट्स यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से लगाती हूँ। मैं एक बार ऐसे पकड़ती हूँ और एक बार ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। 1 2 3 4 आप काउंट करके डालेंगे तो पेटल्स बिल्कुल एक जैसी बनेंगी, नहीं तो बड़ी छोटी हो सकती हैं। और देखिए मैं बहुत जोर से नहीं खींच रही, बहुत जोर से खींचेंगे तो चूंकि नीचे की तरफ हमारा डबल थ्रेड है तो उसको इस निडल में से पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप आराम से इसको खींचें। ये देखिए ये हमारे रोटेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छे बने हैं। ये छोटे छोटे से टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत सुंदर बनेगी। ये देखें 11 और ये हमारा लास्ट स्टिच है ऐसे, और दूसरी बार इसको यूं ऐसे। जब पूरे 12 स्टिचेस हमारे हो जाएंगे तो इस थ्रेड को हम यूं, ये जो हमारी स्टिचेस हैं इनको इस तरफ रोटेट करेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे, ताकि ये ऐसे लूप बने। तो अब हम इसको आराम से इसमें से निकाल लेंगे। देखिए नीचे से डबल थ्रेड है ना, तो इसलिए इसको हम आराम से निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अपने नाखूनों की मदद से इसको नीचे से पुश करते हुए आहिस्ता से खींच लेंगे। ये देखिए
ऐसे इसको आराम से हम खींच के और यूं एक लूप बना लेंगे। तो इस लूप को हम इसी पॉइंट पे यहां टक कर देंगे। ऐसे ही हम यहां पे 5 लूप्स बनाएंगे। आप निशान भी लगा सकते हैं और या फिर आप अंदाजे से भी इसको कर सकते हैं। ये देखें, जो हमारा स्टिच यहाँ पे लिया गया है इसके बिल्कुल साथ नहीं लेना, थोड़ा सा हट के लेंगे यहां से, क्योंकि इसकी जो फ्रिंज है वो भी बाहर की तरफ आएगी, तभी ये साथ साथ बनेंगे। तो यहां से हम इसको यूं स्टिच लेके फिर उसी तरीके से स्टिचेस कास्ट करते हुए हम फिर से एक और सर्कल, एक और पेटल बना लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं, क्योंकि मैं इसको आराम से सिखा रही हूं ताकि मैं बार बार इसको ना दिखाऊं। तो एक ही बार मैं आपको दिखा के ये सारा फ्लावर जो है वो बनाना सिखा दूंगी। तो इसी तरीके से आप बनाते रहें और 12 डबल नॉट्स बनाएंगे यहाँ पे और ऐसे लूप्स बना के यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम 5 जो हैं वो पेटल्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 पेटल्स बनाएंगे इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 5 पेटल्स बन के रेडी हैं। अब हम इसकी बाहर वाली पेटल्स बनाएंगे। वो पेटल्स हम बुलियन नॉट के साथ बनाएंगे। ये देखें, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखें मैंने अब थ्रेड्स को उल्टा लिया है। अब ये मैं पिंक कलर का थ्रेड जो है उसके साथ वर्क करूंगी। तो हम 2 पेटल्स को यूं उठाएंगे और ये जो इनके पास वाले स्टिचेस हैं यहां से हम ये देखें नीडल को निकालेंगे। इधर से इस वाली साइड से इस पेटल के सामने से यूं नीडल निकालेंगे ऐसे। अब उसके बाद हम यहां पे रैप्स लेंगे। ये रैप्स हम गिन के लेंगे। मैंने इनमें 40 रैप्स लिए हैं। तो ये नीडल लंबी है इसलिए देखें इसको एज तक ले आएंगे। अब रैप्स लेने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 और लेंगे। हमारे टोटल 40 रैप्स होगी। 40 रैप्स लेने के बाद हम इस निडल को आहिस्ता से खींच लेंगे। खींचने के लिए भी इसका एक टेक्निक है। आपने इसको हल्के हाथों से नीचे से यूं नीचे की तरफ पुश करना है। ये देखिए, हम इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता से निडल को निकालेंगे और इस थ्रेड को यहाँ पे जंबलिंग नहीं होने देंगे। किसी मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि हमारे थ्रेड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, आप इनको स्ट्रेट करते रहें ऐसे। अब हम इसको आराम से यहाँ पे यूं एक पेटल बना देंगे ऐसे। पेटल बनाने के बाद हम इसको टकिंग कर देंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे पेटल इसके पीछे आएगी, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट 2 पेटल्स, ये वाली पेटल पहले इन 2 पेटल्स के पीछे हमने स्टिच लिया था, अब इन 2 पेटल्स के पीछे से लेंगे। इन 2 पेटल्स को अंदर की तरफ करेंगे और यहां से हम ये देखिए यूं निडल को निकाल के और उसके ऊपर 40 टाइम रैप्स लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने हर 2 पेटल्स के पीछे यूं राउंड हमने बुलियन नॉट की तरह लूप्स बनानी है, जिससे ये ब्यूटीफुल सी पेटल्स बनेंगी। अब आप 5 पेटल्स इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें हमारी इस तरीके से पेटल्स बनेंगी और हम इसको एंड तक वर्क करेंगे। बस आपने 2 पेटल्स उठानी है और इनके पीछे से हमने यूं बुलियन नॉट बनाते हुए लूप्स बना लेनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब बाहर वाले हम लूप्स बना लेंगे तो जो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। आप ऐसे भी फ्लावर्स बना सकते हैं, बीच में आप फ्रेंच नॉट के साथ येलो कलर भर लें तो ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये फ्लावर जो है ये सिर्फ आप वॉल डेकोर्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर हेमिंग हो जाती है तो ये हिलते नहीं है। अदरवाइज अगर आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, सूट्स पे बना रहे हैं, तो ये यूं हिलते रहेंगे। अगर आपको ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आप इनको यूं भी बने रहने दे सकते हैं, यूं भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन मैं इसके बीच में एक और बुलियन नॉट का स्ट्रेट स्टिच बनाऊंगी ताकि ये थोड़े से टकिंग हो जाए और देखने में ये देखें अब बिल्कुल भी नहीं हिलते। आप इसको किसी भी तरीके से वॉश कर सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूं सेंटर में से अपनी नीडल को निकालते हैं और बाहर की तरफ यूं टकिंग करते हुए यहाँ पे हम रैप्स लेंगे। ये रैप्स भी हम गिन के लेंगे। मैं यहाँ पे 15 रैप्स ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रैप्स लेने के बाद हम इसको यूं निकाल लेंगे। और इसको बाहर की तरफ यूं टकिंग कर देंगे। ये देखिए, बुलियन नॉट मैंने आपको बहुत से मोटिव्स में सिखाया है, उसको हम राउंड शेप में, इलोंगेटेड, किसी भी स्टाइल से बना सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इन सभी पेटल्स के बीच में यूं एक एक स्ट्रेट बुलियन नॉट लगा लें, उससे भी ये इफेक्ट जो है बहुत सुंदर आता है। तो अब मैं यूं सभी के बीच में एक एक बुलियन नॉट स्टिच लगा लूंगी। तो ये देखें, उसके बाद ये ऐसी लुक इसकी बननी शुरू हो जाएगी। अब हम इसके बीच में फ्रेंच नॉट लगाएंगे, लेकिन फ्रेंच नॉट भी हम, चूंकि ये उभार वाली एम्ब्रॉयडरी है, इसमें उभार दिखाई दे रहा है, तो हम फ्रेंच नॉट भी सिंपल नहीं लगाएंगे। उसको भी हम 3 रैप्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और हल्के हाथों से लेंगे। ये देखें, आप मेरी मूवमेंट्स को आराम से देखिए। ये देखिए, ताकि ये उभरा हुआ सुंदर सा फ्रेंच नॉट बने। एक बार फिर दिखाऊंगी। ये देखें, 1 2 एंड 3 रैप्स लेने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके पास यूं टकिंग करेंगे, और रैप्स जो है वो आपके दिखाई देने चाहिए। ये देखें, मैं इसको उतना ही खींचूंगी जिसमें ये रैप्स जो हैं वो पूरे पूरे दिखाई दें, ऐसे। ये देखें, और यहाँ पे हम 5 फ्रेंच नॉट्स लगा के इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी मॉडिफिकेशन से हम बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस स्टिच को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।